मानक जी, मैं इस घोर राजनीतिक चर्चा में अपना विचार प्रकट करूं उससे पहले मानव जायसवाल जी ने जो कहा, तो मैं एक छोटी सी खबर सितंबर 2022 की है, 2 लाइन सिर्फ पढ़ रहा हूं। और ये इसलिए क्योंकि आपका शो लोग देख रहे हैं, तो ये बात चली न जाए। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंट्रोल्ड बाय वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन गौतम अडानी was selected on Monday to develop the Tajpur deep sea port, according to a statement from the state government. पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ से गौतम अडानी का जो अडानी पोर्ट एसीजेट है वो पोर्ट बनाने जा रहा है। यही वो निवेश था जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने बयान दिया और ममता बनर्जी से उनकी अदावत हो गई। मानव जायसवाल इस शो के अंत में भी शायद क्षमा मांग के जाएंगे एक टीवी चैनल पर, और इन्होंने बोला था बाद में माफी मांग ली थी। इनको याद आ गया होगा यही। कितनी माफी मंगवाएंगे आपसे, आपको तकलीफ हो रही है? एक एक करके हाँ। ये मैं क्यों बता रहा हूं? देखिए, विपक्ष की पूरी रणनीति पूरी तरह से खोखली है। जब आप अडानी पर हमला करने लगे, या कोई भी बिजनेसमैन कुछ अच्छा करता है, कुछ बुरा करता है, कुछ ऐसे काम करता है जिस पर सरकारी एजेंसियों को काम करना चाहिए, लेकिन अगर देश के राजनीतिक दल सिर्फ एक बिजनेसमैन के खिलाफ लगे हुए हैं और उसी बिजनेसमैन के सामने नतमस्तक होकर अपने यहां निवेश ले आ रहे हैं, तो इससे पहले समझिए कि राजनीति का दोहरा चरित्र कैसे उद्योगपतियों को गलत कहता है और उन्हीं के सामने नतमस्तक रहता है। यह जानना जरूरी देश को। कलकत्ता में यह सब हो रहा है। अब मैं, जो हमारे भाई सुनील साजन हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कांग्रेस से तो सवाल पूछ लिया, पूछा कि राजस्थान में कितनी सीटें देंगे। क्या कुछ बात हुई? क्या पश्चिम बंगाल में भी समाजवादी पार्टी को कुछ, नेताजी की बड़ी इच्छा थी, पता नहीं आपको याद है सुनील जी की नहीं याद है, नेताजी को यह लगता था कि हमारे यहां का बड़ा वर्ग पूर्वांचल से कलकत्ता जाता है कारोबार के सिलसिले में, काम धाम के सिलसिले में। तो मुलायम सिंह यादव जी को यह भरोसा था कि हम कभी न कभी पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें जरूर जीतेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं। तो क्या कुछ बात होगी अखिलेश यादव जी की ममता बनर्जी जी से? और मुझे लगता है कि इस जो थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, और इस देश में कभी थर्ड फ्रंट चला नहीं है, आज तक का इतिहास है। जो लोग भी जानते हैं, हमसे ज्यादा कम जानने वाले लोग हैं वो नहीं, एक सेकंड, लेकिन हर्षवर्धन जी, चुनाव के बाद थर्ड फ्रंट की सरकार बनी है, ऐसा नहीं चला है। हाँ। मैं वही कहने जा रहा था, आपने उसको वहां से आगे ले गए। हाँ। थर्ड फ्रंट कभी नहीं चला है। चुनाव के बाद अगर कोई राष्ट्रीय दल कमजोर हो जाता है, हाँ। राष्ट्रीय दल की स्थिति पूर्ण बहुमत की नहीं होती है, तो फिर ये वाली स्थिति बनती है कि अच्छा भैया, तुम्हारे पास 50, तुम्हारे पास 40, तुम्हारे पास 70, आओ सरकार बनाते हैं। हाँ। लेकिन मुश्किल यह है कि देश उस मना स्थिति से बहुत आगे चला गया है। क्या देश अब इस मैंडेट को ऐसे लेगा? अगर ये कहते कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, वो ये नहीं कहते हैं, वो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की 300 से हम कम पर लाएंगे। कोई कहता है 272 से 10 भी कम हो गई तो हम अपना प्रधानमंत्री बना लेंगे। मुझे लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। मानक जी, कलकत्ता में जाकर अधिवेशन करना बहुत बढ़िया, राजीव रंजन जी ने बताया, वो बात मैं खुद बोलने वाला था, बहुत बढ़िया बात उन्होंने बताई। ये सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पार्टियां अधिवेशन करती हैं, थोड़ा नेताओं का भी घूमना टहलना हो जाता है, क्षेत्रीय पार्टी नेता कहीं जा नहीं पाते, तो एक कलकत्ता अच्छी जगह है, किरण में नंदा बढ़िया एक इंतजाम कर लेते हैं, इसीलिए नेताजी उनको रखते थे। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, बेवजह की बात है। ओके, पहले सुनील साजन, हर्षवर्धन त्रिपाठी पूछ रहे हैं, क्या बंगाल में भी कुछ सीटें ममता दीदी से मांगेंगे अखिलेश? नहीं, उनका सवाल अच्छा है। हम मांग लेंगे तो, और लड़ भी लेंगे तो आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए हर्षवर्धन जी। आपने कई बातें कही हैं, आपको लगता है कि भाजपा हट ही नहीं सकती। हर्षवर्धन जी, आप हमसे ज्यादा समझदार और उम्र दराज हैं। एक दौर था जब लोगों को लगता था कि कांग्रेस कभी नहीं हार सकती, और जैसा आज बीजेपी को घमंड है, उस समय कांग्रेस को घमंड था। और आप जानते हैं इस देश की जनता ने क्या किया, कांग्रेस को भी हराया और इंदिरा गांधी जी को भी हराया। तो ये मत भूलिएगा कि अगर कांग्रेस हार सकती तो बीजेपी क्यों नहीं, इंदिरा जी हार सकती तो मोदी जी क्यों नहीं। और जहां तक बीजेपी के लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार, देखिए भ्रष्टाचार क्या होता है। नेताजी एक बात कहते थे कि वादा खिलाफी भी एक भ्रष्टाचार है।
अगर वादा खिलाफी एक भ्रष्टाचार है तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी जवाब देना चाह रहे हैं। किया था हर्षवर्धन जी बोलिए। आप नहीं हम एक मानक जी। हाँ बोलिए हर्षवर्धन जी, बोलिए। जी नहीं, देखिए सुनील जी जो कह रहे हैं, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये मानता ही नहीं कि कोई पार्टी अजर अमर थोड़ी ना होके आई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब इंदिरा गांधी को देश ने तय किया कि सरकार में नहीं आने देंगे, तो बहुत क्लियर कट मुद्दे थे, क्यों नहीं आने दिया। और देखिए, जब ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बनाकर भानुमति का कुनबा आया, पार्टियां तक मर्ज हो गई, यही भारतीय जनता पार्टी थी, जनसंघ अपनी आइडेंटिटी तक खो दी थी, क्या हुआ? 1.5 साल में निपट गए, जनता का भरोसा नहीं जीत पाए। देश ने गठजोड़ की ऐसी सरकारों का हश्र देखा है। मैं ये मानता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी तो कांग्रेस से ही मिलेगी। जिस दिन कांग्रेस मजबूत होगी वही चुनौती देगी। थर्ड फ्रंट जैसी चीज सिर्फ और सिर्फ अभय दुबे है, कोरी कल्पना है। अभय दुबे, सिर्फ कांग्रेस ही टक्कर दे सकती है। अभय दुबे, आपको तो सुन के अच्छा लग रहा होगा।